ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज 9 नवंबर शाम को रामचरण की आने वाली फिल्म गेम चेंजर, जिसे एस शंकर डायरेक्ट कर रहे हैं, उसके 1.5 मिनट के टीजर को यूट्यूब पर रिलीज किया गया है। एस शंकर की ये पहली तेलुगु फिल्म होने वाली है। इससे पहले कि उनकी सभी फिल्में तमिल थी, केवल एक हिंदी फिल्म थी नायक अनिल कपूर की, और ये उनकी पहली तेलुगु फिल्म होने वाली है। इसके तेलुगु और तमिल टीजर के ही साथ में हिंदी टीजर को भी उन्होंने तुरंत रिलीज किया है। जी स्टूडियोज यूट्यूब चैनल पर आप उसे देख सकते हैं। इसका टीजर देखने के बाद तुरंत आपको पता चलेगा कि भाई इसके डायरेक्टर एस शंकर है। अगर आपने उनकी पिछली फिल्में देखी हुई है तो मतलब डायरेक्टर का नाम भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उनकी फिल्म मेकिंग की जो स्टाइल है, उनका जो टच है, वो तुरंत आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। विशेषतः सॉन्ग्स का पिक्चराइजेशन जिस प्रकार से वो करते हैं ना, मतलब इतने भव्य सेट्स, वो भी बिल्कुल कलरफुल। इस प्रकार का पिक्चराइजेशन थोड़ा सा आपको रोहित शेट्टी की फिल्मों में भी देखने को मिलेगा। परंतु एस शंकर वो उनके सॉन्ग्स अलग ही लेवल के होते हैं। मतलब एस शंकर के जितने भी सॉन्ग्स का पिक्चराइजेशन अगर आप देखेंगे ना, उसमें थोड़ा सा कुछ ऐसा फिक्शन का टच आपको देखने को मिलेगा। अचानक से कोई निर्जीव वस्तु बोलने लग जाएगी, मतलब वो मूव करने लग जाएगी, मोटरसाइकिल लड़की बन जाएगी। मतलब उनका इमेजिनेशन जिस प्रकार का होता है ना, बहुत ही क्रिएटिव आपको देखने को मिलेगा। हालांकि उस प्रकार का कुछ तो अभी इस टीजर में देखने को नहीं मिलेगा, पर मुझे विश्वास है कि ऐसा कुछ ना कुछ वो फिल्म में किसी न किसी सॉन्ग में अवश्य डालेंगे। जैसे कि आप उनकी हिंदुस्तानी फिल्म देख लीजिए, या फिर शिवाजी द बॉस देख लीजिए, अपरिचित देख लीजिए, या फिर आय फिल्म देख लीजिए। सभी फिल्मों में ये टच, उनका सॉन्ग्स का पिक्चराइजेशन जो होता है ना, वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी ये टीजर देखते ही आपको पता चलेगा कि भाई ये एस शंकर की फिल्म है। हालांकि उनकी जो पिछली फिल्म थी कमल हसन के साथ में, उनकी जो इंडियन 2 आई थी, हिंदुस्तानी 2, मुझे तो विश्वास है उस फिल्म को उन्होंने बिल्कुल मरे मरे मन के साथ में ही बनाया था। परंतु यहाँ पर गेम चेंजर का टीजर देखकर अंदर से ऐसा फील हो रहा है, लग रहा है कि इससे उन्होंने अपने पूरे मन के साथ में बनाया है, खुशी खुशी बनाया है। और इसी कारण से उनकी पुरानी फिल्मों का जो टच है ना, वो तुरंत यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि आय के बाद में उनकी जो 2.0 आई, वो भी ठीक है, मतलब विजुअल्स वगैरह अच्छे थे। विजुअल्स के लिए अगर किसी को थिएटर में देखना था तो वो बिल्कुल देख भी सकता था, परंतु ओवरऑल स्टोरी, कैरेक्टर डेवलपमेंट वगैरह वहाँ पर 2.0 ने डिसअपॉइंट ही किया था। बाकी इंडियन 2 भी वो तो बहुत ज़्यादा निराशाजनक थी। और कई सारे मित्रों ने कहा कि उनकी पुरानी फिल्मों की कहानी जिन्होंने लिखी थी, उनका देहांत हो गया है। इस कारण से फिर आय के बाद में उनकी जो फिल्में आई है वो उतनी कुछ खास नहीं रही है। अब यहाँ पर गेम चेंजर को अगर हम देखें तो इसके कहानी जिन्होंने लिखी है, वो नाम पढ़कर तो सबसे पहले मन में मुझे तो चिंता हो गई। ये बात मैंने शायद गेम चेंजर का इससे पहले जो एक टीज़र आया था, छोटा सा अनाउंसमेंट वीडियो, उस समय मैंने उस पर वीडियो बनाया था, तब भी मैंने ये बात कही थी। क्योंकि इसकी कहानी लिखी है कार्तिक सुब्बराज ने। पेट्टा जैसी एक बहुत ही हिंदू घृणा से भरी हुई फिल्म, या फिर जगमे थंदीरम जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी धनुष की, वो भी बहुत ही घटिया प्रोपेगेंडा फिल्म थी। तो ऐसी फिल्मों की कहानियाँ कार्तिक सुब्बराज ने लिखी हुई है। तो इस कारण से मुझे थोड़ी सी चिंता हो रही है इसको लेकर के कि पता नहीं इसकी कहानी क्या होगी। पर जितना टीज़र देख करके लग रहा है, अगर आप ज़्यादा कहानी या थोड़ा बारीकी से नहीं देखेंगे ना कि टीज़र में क्या क्या बातें दिखाई गई है वगैरह वगैरह, तो ऊपर ऊपर से लगेगा कि भाई एक टिपिकल सी मसाला एक्शन थ्रिलर फिल्म है डायरेक्टर एस शंकर के टच के साथ में। पर थोड़ा सा अगर हम डिटेल में जाते हैं तो वो दिखता है थोड़ा, वो जो सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट थीम जो है वो देखने को मिलती है। वैसे भी डायरेक्टर एस शंकर की पुरानी भी जितनी भी फिल्में रही है, ये बात मैंने इससे पहले भी कही हुई है, चाहे वो इंडियन हो, अपरिचित हो, शिवाजी द बॉस हो, इन फिल्मों में आप वो जो विजिलेंटे थीम है ना, सिस्टम के विरुद्ध लड़ने की, वो थी वहाँ पर वो बहुत सटल वे में थी। और उनमें एक हमारी कल्चर का टच भी था, राष्ट्रवाद भर भर कर वहाँ पर देखने को मिल रहा था। और वो जो सोशलिस्ट थीम भी थी ना, वो बहुत ही सटल वे में थी उन पुरानी फिल्मों में। बाकी 2.0 या फिर इंडियन 2 की बात करें तो वो दोनों ही बड़ी ही वाहियात फिल्में थी। इंडियन 2 तो मतलब क्या कहना उसका, जाने दीजिए। तो अभी गेम चेंजर का टीज़र देखकर तो लग रहा है कि एस शंकर की जो पुरानी फिल्में थी, अपरिचित वगैरह, उस टाइप की थोड़ा सटल वे में, भले ही इसकी सोशलिस्ट थीम हो, पर सटल वे में वो ये सब बातें दिखाएंगे, ऐसा कम से कम टीज़र देख करके लग रहा है। अब थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम जाए ना कि क्या क्या वो टीज़र में दिखा रहे हैं, तो देखिए शुरुआत में ही एक जंगल हमें दिख रहा है, और जंगल के सामने थोड़ी खाली ज़मीन है जहाँ पर जेसीबी, बुलडोज़र वगैरह दिख रहे हैं, जो पेड़ काटने के लिए शायद वहाँ आए हुए होंगे। तो
उससे पहले, अब यहाँ पर मैं आगे बताऊँ उससे पहले IMDb या फिर विकिपीडिया पर इस फिल्म की कहानी का जो प्रीमिस या डिस्क्रिप्शन देखने को मिल रहा है ना संक्षेप में, वो मैं पढ़कर बताता हूँ। रामनंदन एंड IAS ऑफिसर स्ट्राइव्स टू कॉम्बैट करप्ट पॉलिटिशियंस बाय एडवोकेटिंग फॉर फेयर इलेक्शंस टू ट्रांसफॉर्म द वर्किंग वेज ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब वो सिस्टम में सुधार लाना चाहते हैं, पक्षपात रहित निष्पक्ष चुनाव करा करके, ताकि इन भ्रष्ट राजनेताओं के विरुद्ध वो लड़ सके, सिस्टम को सुधार सके। तो इलेक्शन एक बेसिक में वो थीम यहाँ पर शायद रहेगी। भ्रष्ट राजनेता है तो जो शुरुआत में मैंने कहा ना कि जंगल के बाहर जैसे भी बुलडोज़र वगैरह खड़े हैं, तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट वगैरह वहाँ जा रहा होगा। तो ये जो थीम है वो हमने बहुत सारी तमिल फिल्मों में देखी हुई है, और बॉलीवुड की भी कुछ जो कम्युनिस्ट विचारधारा के फिल्म मेकर है वो ये डालते ही रहते हैं। बॉलीवुड तो डायरेक्टली ऐसी थीम लेकर के नक्सलियों को ही ग्लोरीफाई करता है कि भाई जो उद्योगपति है या फिर सरकार है वो पर्यावरण को, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रही है, और फिर नक्सली सरकार के विरुद्ध जो कथित क्रांति लेकर के आ रहे हैं। ये हमने कई फिल्मों में देखा हुआ है। तमिल फिल्मों में नक्सलियों की जगह एक हीरो दिखाया जाता है कि वो हीरो फिर इन एविल कॉरपोरेट्स के विरुद्ध लड़ रहा है वगैरह वगैरह, पर्यावरण की रक्षा के लिए। ये वो बहुत सारी फिल्मों में ये थीम हमने देखी हुई है। यहाँ पर वो एक सबप्लॉट होगा मुझे ऐसा लगता है केवल, मतलब अलग अलग भ्रष्ट राजनेता दिखाए जाएंगे, उनमें से एक भ्रष्ट राजनेता शायद इस प्रकार से ज़मीन वगैरह हड़प रहा होगा, या फिर कुछ एविल कॉरपोरेट के साथ में मिल करके कुछ चल रहा होगा वहाँ पर। ये एक सबप्लॉट होगा। और रामचरण का पात्र, उसके बारे में जितनी बातें पता चल रही है, शुरुआत में उसे एक कॉलेज स्टूडेंट दिखाया जाएगा जिसका स्पोर्ट्स वगैरह में भी इंटरेस्ट है, ये हमें पता चल रहा है। उसके बाद में वो IAS ऑफिसर बनता है। IAS ऑफिसर बनने के बाद में शायद वो पॉलिटिशियन भी बन रहा है, पॉलिटिक्स में भी जा रहा है ऐसा लग रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के सीन कई सारे हैं जहाँ पर वो थोड़ा एक्शन सीक्वेंसेस वगैरह भी यूनिवर्सिटी में हमें दिख रहे हैं। कियारा आडवाणी के साथ में वो शायद यूनिवर्सिटी में ही मिलेगा, उन दोनों के बीच में प्रेम होगा। कियारा आडवाणी के पिता को भी शायद रामचरण थप्पड़ मार रहा है, उसके पिता ही होंगे, क्योंकि कियारा आडवाणी एकदम पीछे बैठी हुई है और चौंक रही है जब थप्पड़ मारने के बाद में। और रामचरण के पात्र को गुस्सेल बहुत ज़्यादा दिखाया है। एक सीन में वो पुस्तक भी पढ़ रहा है कि 30 दिन में गुस्से को कैसे कंट्रोल करे तो बहुत ही गुस्सेल उसका स्वभाव है, उसको वो कंट्रोल करने के लिए प्रयास भी कर रहा है। एक सीन में हम पीछे बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है कि अगर गुस्से को कंट्रोल करना है तो रीज़न को कागज़ पर लिख कर उसे फाड़ कर फेंक दो। तो वो भी वो करके देख रहा है अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए। तो गुस्सेल स्वभाव का है। पहले छात्र दिखाया जाएगा, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है उसका, उसके बाद वो IAS ऑफिसर बन रहा है जहाँ पर फॉर्मल ड्रेस में वो शर्ट पैंट वगैरह में दिख रहा है, और बाद में जब वो शायद पॉलिटिशियन बन रहा है वहाँ पर धोती कुर्ते में वो पात्र ट्रेडिशनल पारंपरिक वेशभूषा में दिखाई देता है। एक बहुत बड़ी रैली में भी वो जा रहा है जहाँ पर धोती कुर्ते में उसके बड़े बड़े कटआउट्स लगे हुए हैं, हजारों की भीड़ वहाँ पर उसे सुनने के लिए आई हुई है। तो IAS ऑफिसर बनकर शायद वो इन भ्रष्ट राजनेताओं के विरुद्ध नहीं लड़ पा रहा होगा, फिर शायद वो पॉलिटिक्स में जाएगा और वहाँ से वो कुछ बदलाव लाने का प्रयास करेगा, ऐसा कुछ होगा। देखते हैं ओवरऑल कहानी कैसी होगी। अगर एस शंकर की पुरानी जो फिल्में थी ना जिनमें सटल वे में ये सब बातें दिखाई जाती थी, वैसा भी कुछ होगा, शिवाजी द बॉस, अपरिचित, इंडियन वगैरह की तरह, तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु ये जो कार्तिक सुब्बराज का नाम है, पता नहीं यहाँ पर कार्तिक सुब्बराज ने क्या कहानी लिखी है आशा करते हैं कि ज़्यादा कुछ ऐसा एक्सट्रीम वगैरह जोन में फिल्म ना जाए। 10 जनवरी को संक्रांति के उपलक्ष्य में इस फिल्म को रिलीज़ किया जाने वाला है। तो आपको ये टीज़र कैसा लगा? जो बातें मैंने इसकी स्टोरी को प्रिडिक्ट किया है स्टोरी को, उस पर आपके विचार क्या है? क्या और भी कुछ अगर कोई बात मुझसे छूट गई हो तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।